Good morning, dear students. I hope that all of you happy and healthy. Dear students, in today's class we will restart our chapter number 1, the Indian Constitution. In previous classes we talk about the introduction of this chapter and the some part of the point that why does a country need a constitution. So we talk about the first point that the constitution tell that what is the citizen wants the type of the country. Okay, so in today's class we restart this and continue this with the second point. Okay, so the second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. यानी कि जो भी जो है सेकंड पर्पस जो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये बताता है कि जो कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा है। यानी कि अभी आपने नेपाल के बारे में जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था वहाँ पर मोनार्की थी। इंडिया के बारे में आप देखें तो वहाँ पर डेमोक्रेसी है। आप अमेरिका के बारे में देखें वहाँ पर डेमोक्रेसी है। तो इस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि वहाँ की जो सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस तरीके का है। ओके, तो इससे क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके की और वहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या किसी भी डेमोक्रेसी में आप ले लीजिए तो क्या होता है, हम अपने लीडर्स को खुद चूज़ करते हैं और हमारे लीडर्स हमारे बिहाफ पे पावर का यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ तक कि कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि जो हमारे लीडर्स हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ करें, और कई बार आप इंडियन हिस्ट्री को उठा के देखिए तो उसमें ऐसा हुआ भी है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए भी कुछ प्रोविज़न्स करे हुए हैं कि अगर जो है लीडर्स हम क्या करते हैं, मिसयूज़ करते हैं पावर का, अगर लीडर्स जो है मिसयूज़ करते हैं पावर का तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कुछ आपको फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। इन फंडामेंटल राइट्स के थ्रू आप जो है लीडर्स को उनके पावर के मिसयूज़ से रोक सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपने प्रीवियस क्लास में 7th क्लास में पढ़ा था ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में कि उनके पास राइट था, बट जो उनके टीचर थे उन्होंने उसका अपनी पावर का मिसयूज़ करा, तो किस तरीके से उनके फादर ने उन्हें इस चीज़ से रोका था। ओके, तो ये तो बात हुई सेकंड पर्पस की। जो हमारा नेक्स्ट पर्पस है इंडियन नेक्स्ट है हमारा वो ये है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ की गारंटी देता है, ये इसी से आप लिंक करके देखिए थोड़ा सा, कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके की गारंटी देता है कि भाई किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी सिटीज़न के साथ, किसी भी बेस पर, उसके जेंडर के बेस पर या उसके रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर, किसी भी बेस पर उसके साथ किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स में ये गारंटी दी हुई है कि आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये तो बात हुई हमारे मिसयूज़ की, कि अगर कोई जो है हमारा जो सेकंड पर्पस होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये बताना होता है कि किसी भी देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस टाइप का है। और ये हमने बात करी कि किस तरीके से अगर जो है कोई भी मिसयूज़ करता है लीडर तो हम अपनी फंडामेंटल राइट्स के पोर्शन के थ्रू किस तरीके से उसे उसके मिसयूज़ से रोक सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जो हमारा अदर फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है, जो एक इसी से रिलेटेड एक अनदर फंक्शन ये है कि अगर कोई भी डोमिनेंट ग्रुप अपनी पावर का यूज़ करता है, कोई भी मेजॉरिटी ग्रुप अपनी पावर का यूज़ करता है माइनॉरिटी के अगेंस्ट, तो ये भी जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए भी प्रोविज़न्स करे हुए हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी हुई है, आप इस स्टोरी को खुद रीड कर लीजिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जो डोमिनेंट पार्टी है वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही है और किस तरीके से उनको रोका गया है। तो ये जो इस तरीके की अनहेल्दी सिचुएशंस होती है ये डेमोक्रेसी सोसाइटीज़ में आती रहती है, जहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटीज़ पर जो है अपनी पावर थोपती हैं और अपने इंटरेस्ट के लिए उनसे वर्क कराती हैं। ओके, तो इस तरीके के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास रूल्स हैं कि भाई आप अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आपको इन चीज़ों से रोका जाएगा। कोई भी जैसे आपके जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बात कही गई है कि कोई भी किसी
और के एवज पर अमीर ना बने। यानी कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपके पास, वो आप उसका वहाँ पर यूज़ कर सकते हो कि अगर कोई आपका शोषण कर रहा है या कोई भी मेजॉरिटी ग्रुप आपके ऊपर जो है हावी हो रहा है, आपके राइट्स को नुकसान पहुँचा रहा है, तो आप इस चीज़ का जो है अपना इस्तेमाल करके, आप अपने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल करके उसको उस चीज़ से रोक सकते हो। ये देखिए, ये जो सारा पोर्शन है ना आपका, कि अगर लीडर पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं या कोई डोमिनेंट ग्रुप पावर का मिसयूज़ कर रहा है, तो ये सारा फंडामेंटल राइट्स में ही आता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी हुई है, क्योंकि हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं कि और अगर उन 6 फंडामेंटल राइट्स में से हमारे किसी भी एक भी फंडामेंटल राइट का कोई भी जो है उन्हें नुकसान पहुंचाता है या उसका मिसयूज़ होता है, तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। इस चीज़ का हमारे पास पूरा राइट है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा थर्ड सिग्निफिकेंट है कि हमें क्यों एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, वो ये है कि हमें अपने आप से बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। अब ये थोड़ा आपको स्ट्रेंज लग रहा होगा सुनने में कि अपने आप से ही बचाना है। अपने आप से क्या, हम अपने आप अपना नुकसान क्यों करेंगे? नहीं, ऐसा भी होता है। कई बार हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो हमारे इमोशंस हैं या जो हमारे थॉट्स हैं, वो इस तरीके के होते हैं जिनसे हमें लॉन्ग टर्म में लॉस हो रहा होता है, बट शॉर्ट टर्म में हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरीके के सिचुएशन से बचाने के लिए भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस तरीके की सिचुएशन से बचाने के लिए भी। तो देखिए, यहाँ पर एक स्टोरी टाइप दिया हुआ है, इसको आप खुद पढ़ लेना कि इस स्टोरी टाइप में इसमें यहाँ पर क्या है। यहाँ पर कुछ जो एक फैमिली है वो टीवी देख रही है, और ये जो बच्ची है, इसका एग्ज़ाम है और इसका मन कर रहा है कि ये टीवी देखे, बट ये जानती है कि अगर ये टीवी देखेगी तो क्या होगा, ये पढ़ नहीं पाएगी और इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो एग्ज़ाम है वो ख़राब चला जाएगा। तो ये अपने पेरेंट्स को बोलती है कि प्लीज़ आप भी टीवी मत देखिए, क्योंकि अगर आप टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन करेगा, तो प्लीज़ आप टीवी बंद कर दीजिए, ताकि अगर आप भी टीवी बंद कर देंगे तो मेरा ध्यान उस पर नहीं जाएगा और मैं पढ़ पाऊँगी। ये इस स्टोरी टाइप की, ये इस स्टोरी बोर्ड के अंदर है। ओके, तो देखिए, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें इन चीज़ों से बचाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए आप इंडियन डेमोक्रेसी में हो और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो पार्टी सिस्टम है ना, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुका है, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है। क्या हो चुका है? बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है। तो जो है रोज़ एक नई वही पार्टी आ जाती है, कुछ करती है, कुछ नहीं करती है, काम तो कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो एक डिक्टेटरशिप आनी चाहिए, एक डिक्टेटर गवर्नमेंट आनी चाहिए। अब डिक्टेटर गवर्नमेंट आ जाएगी कुछ टाइम के लिए, मे बी वो सही हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो डेमोक्रेसी में कभी भी सही नहीं हो सकती। और डेमोक्रेसी में आप डिक्टेटरशिप की तो बात ही नहीं कर सकते हो। अगर डेमोक्रेसी में आपने डिक्टेटरशिप की बात कर दी तो फिर कहाँ बचेगा आपके पास आपकी डेमोक्रेसी का? तो फिर नामो निशान ही नहीं बचेगा, फिर तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए जो है हमारे लिए गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहो डिक्टेटरशिप आ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन तो लाने नहीं देगा आपको डिक्टेटरशिप, आप लाओगे कहाँ से? तो इससे क्या होगा, जो आपके मन की बात है, जो शॉर्ट टर्म में तो मे भी आपको इंटरेस्ट दे सकती है, बट वो लॉन्ग टर्म में आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस देगी। तो इस तरीके के सिचुएशन से बचाने के लिए भी हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो देखिए, यहाँ तक हमने देखा कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। हमने 3 पॉइंट्स देखे कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, पहला था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे खुद से बचाने के लिए, जो थर्ड था वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे खुद से बचाने के लिए ज़रूरी है। सेकंड था पॉलिटिकल सिस्टम बताता है हमें वो किसी भी देश का। और जो फर्स्ट था वो था हमारा कि जो हमारे सिटीजन्स होते हैं वो अपने देश को किस तरीके का चाहते हैं, वो ये चीज़ें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। तो ये 3 पॉइंट थे हमारे पास कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है। आगे देखिए, हमारे पास जो है की फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, लाइक फेडरलिज्म है, और जो है आपके पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर है, आपका फंडामेंटल राइट्स है, सेक्युलरिज्म है। ये सारे जो आपके पास 5 जो हमारे की फीचर्स है, की एलिमेंट्स भी जिन्हें हम कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, बट हाँ कोशिश करेंगे कि 2 से 3 हम
अपने की फीचर्स को कंप्लीट कर लें। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।